Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द हैं और चैनल का उनसे कोई संबंध नहीं है। मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, हर एक ड्राइवर की कहानी है। 2 दिन गाड़ी चलाने में ड्राइवर थक जाता है। पूरी जिंदगी अपने परिवार को कैसे वो संभालता है। सरकार से निवेदन है, ड्राइवर पर ध्यान दे दो। जो स्थिति ड्राइवर की है, पूरे देश को चलाता है। एक प्यार का नगमा है, हर ड्राइवर की कहानी है। अब सुन भी लो सरकार, ड्राइवर बहुत परेशान है। अगर ड्राइवर जाग गया, देश की स्थिति बिगड़ जाएगी। देश के ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से एक बात पूछना चाहता हूं। आपने ये बोला था भाई भारतीय ड्राइवर का जीवन है, भाई वो दिन प्रतिदिन खराब होता जाने लग रहा है, लेकिन आपने भाई उसके बाद कोई धरती पे उतर के आपने कोई काम नहीं किया। क्योंकि हम सब ड्राइवर हैं, हम सब जानते हैं, हम सब देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते बढ़ाते भाई हम किसी ने 30 साल हो चुके हैं, किसी ने 35 साल हो चुके हैं। भारतीय ड्राइवर का कहीं भी सम्मान नहीं है, भारतीय ड्राइवर का कहीं भी इज्जत कोई समझ ले भाई अपने उनको बेरहमी से मारा जाता है, कोई चोर डाकुओं द्वारा लूटा जाता है, कोई ये बाइक वाले हैं भाई ये ड्राइवर को बुद्धू बना के भाई उसका सामान छीन ले जाते हैं। क्या भारतीय ड्राइवर ऐसे ही हर रोज रोड पे तिल तिल के मरता रहेगा? आपने ये भी बोला है भाई देश में ड्राइवरों की कमी हो चुकी है और आने वाले दिनों में भाई इसकी कमी होनी लाजमी है, क्योंकि इस धंधे के अंदर कोई नहीं आना चाहता। क्योंकि जो चला रहे हैं वही दुखी हैं, उन्हीं को भाई कहीं रोड पे कोई सम्मान नहीं मिल रहा, उनको बेरहमी से मारा जाता है, चोर डाकों द्वारा लूटा जाता है, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, मोटर मालिक द्वारा बेरहमी से मारा जाता है, उद्योगपति ठेकेदारों द्वारा भाई उसको हरासमेंट किया जाता है। क्या भारत सरकार
कब जागेगी? क्या भारत सरकार को ये नहीं पता कि हर वर्ष भाई 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और उनमें भाई 1.5 लाख ड्राइवर हैं, भाई उनकी मौतें हो जाती हैं और 2.5 लाख ड्राइवरों के हाथ पैर टूट जाते हैं, कट जाते हैं। भारत सरकार को सब पता है, हमारे नितिन गडकरी जी को सब पता है, क्योंकि हमने उनका एक इंटरव्यू देखा था। उस इंटरव्यू में उसने कह रखा है भाई जो ये जैसे मैन्युफैक्चरिंग वाले स्टेक होल्डर होते हैं, जैसे ये ट्रांसपोर्ट वाले स्टेक होल्डर होते हैं, वैसे भी ड्राइवर भी एक स्टेक होल्डर है, वैसे भी ड्राइवर भी एक प्रोफेशन है। लेकिन उस प्रोफेशन को भाई रोड के ऊपर बेरहमी से मारा जाता है। तो मैं भारत सरकार और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी जी से कहना चाहता हूं कि भारत देश का ड्राइवर अब जाग चुका है। भारत देश का ड्राइवर अब तुम्हारे जुमलों के अंदर नहीं आने वाला। भारत देश का ड्राइवर ये पहचान चुका है कि क्योंकि आप जो जैसे अपने चुनाव के वक्त अपना जुमला दे देते हो ड्राइवर को, भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन धरती पे उतर के आपने कोई काम नहीं कर रखा। हम वेलफेयर एसोसिएशन से हम आपको कहना चाहते हैं कि भारत देश का ड्राइवर जागृत हो चुका है, भारत देश का ड्राइवर संगठित हो चुका है। आने वाले टाइम में भारत देश का ड्राइवर आपको वोट के चोट से मार देगा, क्योंकि भारतीय ड्राइवर की संख्या कम नहीं है। भारतीय ड्राइवर 22 करोड़ और साथ में उसका परिवार, साथ में रिश्तेदारी, नाते रिश्तेदार, यार दोस्त, यानी भारतीय ड्राइवर भाई एक सरकार बनाने की ताकत रखता है। भारत सरकार, ट्रांसपोर्ट मंत्री जी, भारतीय ड्राइवर को के साथ न्याय कीजिए। भारतीय ड्राइवर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते बढ़ाते अपना जीवन लीला समाप्त कर देता है। और एक हम ट्रांसपोर्ट मंत्री जी से एक बात कहना चाहते हैं, भारतीय ड्राइवर जब रोड एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मारा जाता है, लेकिन उसके बाद भाई उसको कोई भी सहायता नहीं दी जाती। और मरने वाला ये भी नहीं देखने आता भाई मेरे परिवार को सहायता मिली या नहीं मिली। हम ये कहते हैं हमारी जो 29 सूत्रीय मांगों में हमारी 30 नंबर पे हमारी मांग भाई कॉमर्शियल लाइसेंस डायरेक्ट बेनिफिट, यानी जब भारतीय ड्राइवर भाई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए तब उसकी इंश्योरेंस के रूप में उसकी फीस काटिए, ताकि उसके गुजरने के बाद तुरंत उसके बच्चों को ले मिल सके। भारतीय ड्राइवर गुजर जाने के बाद ना तो, क्योंकि एक तो उसका परिवार बिखर जाता है और एक भाई उसको 4-5 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक तो उसका परिवार बिखर गया, क्योंकि जो कमाने वाला था वही चला गया, साथ में रह गए भाई उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके बूढ़े माँ बाप कहीं जा नहीं सकते। और जो उसकी पत्नी है वो भाई बेचारी कहाँ का दर ठोकर खाएगी। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। ट्रांसपोर्ट मंत्री जी, देखो भारतीय ड्राइवर की सुध लीजिए। आपने ये तो माना है भाई हर साल 2.5 लाख ड्राइवर जो भाई अपने 20 साल से और 34-35 साल की उम्र के हैं, भाई वो उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन मरने वाला कौन है? उसमें मरने वाला ड्राइवर ही है, क्योंकि ड्राइवर बनना आसान नहीं होता। ड्राइवर का जीवन संघर्ष भरा रास्ता है, और उस संघर्ष भरे रास्ते को पार करके भी भारतीय ड्राइवर को सम्मान नहीं मिलना, तो मैं समझता हूँ भारत सरकार भारतीय ड्राइवर उब चुका है। भारत सरकार भारतीय ड्राइवर परेशान हो चुका है। भारत सरकार भारतीय ड्राइवर के बच्चे भीख मांगने का काम कर रहे हैं, उनके पास ना कोई रोजगार रह जाता है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार जो हमारे सारथी भाई को तुरंत मरने के बाद भाई उनके बच्चों को ले मिल सके, ताकि हमारे हजारों की संख्या में जो हमारे भाई गुजरते हैं, जो हमारे भाई इस जीवन लीला का समाप्त करते हैं, वो उनके बच्चे भीख मांगने से बच जाएं। आपने ये भी देखा होगा, भारत सरकार कोई भी ड्राइवर का कोई भी साथी नहीं बनता। ड्राइवर का शोषण करने में तो बड़े बड़े लोग, उद्योगपति, ठेकेदार, मोटर मालिक, ट्रांसपोर्टर, घरवाले, हर कोई ड्राइवर का शोषण करता है, लेकिन ड्राइवर की सुध लेने वाला कोई नहीं है। मैं एक नागरिक होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भारत सरकार
भारतीय ड्राइवर की सुध लो। भारत सरकार भारतीय ड्राइवर टूट चुका है। भारत सरकार भारतीय ड्राइवर के साथ न्याय कीजिए। भारत सरकार भारतीय ड्राइवर के लिए जल्द से जल्द भारतीय ड्राइवर आयोग का गठन कीजिए। 1 सितंबर ड्राइवर डे, चालक संग्रहालय, चालक स्मारक स्तंभ, हमारे 60 साल का भाई हो जाए 10,000 पेंशन, हमारे हजारों की संख्या में भाई गाड़ी में जिंदा जल जाते हैं, उनके लिए 20 लाख रुपए मुआवजा। हमारे हजारों भाइयों के अंग अपंग हो जाते हैं, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, कोई ताउम्र कोमा में चला जाता है, कोई यानी भारत सरकार उनको 10 लाख रुपए मुआवजा भारत सरकार की तरफ से दिया जाए। चालक के बच्चों की पढ़ाई में सरकार का सहयोग मिले। हमारे सारथी भाइयों को राह चलता भाई कोई आम पब्लिक या मोटर मालिक, ट्रांसपोर्टर, उद्योगपति यदि कोई उसके ऊपर हाथ उठाए, कोई उसको मारे, तो उसके लिए 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना, ये मांग होनी चाहिए। हमारा सारथी भाई 24-24 घंटे 36-36 घंटे सीट पे ड्राइविंग करता है, ना उसको अच्छी पगार मिलती है। हम ये कहते हैं भारत सरकार आपसे कि यदि ड्राइवर यदि लेट हो जाता है तो उसका ईवे बिल कैंसिल हो जाता है। उसका ईवे बिल भाई पे नहीं पहुंचा तो उसको पेनल्टी लगा दी जाती है। लेकिन जिस कंपनी के अंदर भारतीय ड्राइवर माल खाली करने के लिए गया, वहां यदि 4-5 दिन गाड़ी खाली नहीं होती है तो आपकी क्या व्यवस्था है? भारत सरकार भारतीय ड्राइवर के साथ न्याय कीजिए। जो भी ये कंपनियां हैं भाई, वहाँ हमारे सारथी भाइयों को ना तो अच्छे टॉयलेट की व्यवस्था है, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था है, ना कोई नहाने धोने की व्यवस्था है। हम ये चाहते हैं भारत सरकार हर कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया जाए। इस कंपनी में भारतीय ड्राइवर के लिए भाई ना तो खाने की व्यवस्था हो, ना नहाने की व्यवस्था हो, ना लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था हो, उस कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाइए। और यदि भारत का ड्राइवर 2,000 किलोमीटर पार करके भाई उसका माल जो है वो टाइम से पहुंचाता है, उसके बाद यदि वहाँ गाड़ी खाली नहीं होती है तो उन कंपनियों के ऊपर जुर्माना लगाया जाए, ताकि ये कंपनी वाले सुधरें। कंपनी वाले भाई भारतीय ड्राइवर को इज्जत दें, सम्मान दें। भारत सरकार भारतीय ड्राइवर के साथ न्याय कीजिए। हमारा शोषण 79 ईयर से हो रहा है। अब भारत का ड्राइवर जाग चुका है, नहीं तो आने वाले टाइम में हम एक तो आपको वोट की मार से चोट करेंगे, और दूसरा मेरा हर सारथी भाई जागृत हो चुका है। हर सारथी भाई अपना भाई मौलिक अधिकार के लिए जाग चुका है, क्योंकि और आने वाले टाइम में हम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन भी पूरे भारत के अंदर करेंगे। तब हमारे देश की यदि अर्थव्यवस्था यदि अशांति यदि फैलती है तो उसके लिए भारतीय ड्राइवर जिम्मेवार नहीं होगा। और नितिन गडकरी जी, आपने ये तो मानना है भाई हर साल भाई 5 लाख जो मौतें होती हैं भाई उनका जिम्मेवार ड्राइवर नहीं है। लेकिन यदि आपने ये होने के बावजूद भी इतने मोटे चालान क्यों? भारतीय ड्राइवर की जो अपना थर्ड वाली लाइन है, आपने ये भी माना है भाई जो बड़ी गाड़ियां हैं वो थर्ड लाइन में चलेंगी, लेकिन जब हमारा सारथी भाई पहली लाइन में चलता है और यदि रोंग साइड से कोई गाड़ी आती है और उसको बचाने के लिए तो दूसरी लाइन में आ जाता है, तो उसका चालान क्यों? ये पूछता है भारत का ड्राइवर। भारत सरकार भारतीय ड्राइवर को जुमलेबाजी पसंद नहीं है। भारतीय ड्राइवर अब अपने हक अधिकार लेना जानता है, और आने वाले टाइम में हम इसका जवाब जरूर से जरूर देंगे। 24 करोड़ चालक जरूर से जरूर देंगे, और आपको याद आएगी, हाँ, भारतीय ड्राइवर भी एक देश की अर्थव्यवस्था का हीरो है। भारत सरकार, मैं इतना ही कहूंगा कि आप भारतीय ड्राइवर के साथ न्याय कीजिए और भारतीय ड्राइवर को सम्मान दीजिए। भारतीय ड्राइवर के लिए ड्राइवर आयोग, इंडियन ड्राइवर कमीशन का कानून भारतवर्ष में जल्द से जल्द कीजिए, ताकि मेरे देश के ड्राइवर भी गर्व से कह सके हम भी एक भारतीय ड्राइवर हैं। जय हिंद, जय भारत, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। जय हिंद।